नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के धनसार मनेटाड़ निवासी एक दंपत्ति ने उपायुक्त से मुलाकात कर घर के पास से आने जाने का रास्ता को मुक्त कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार दिव्यांग युवक सुरेंद्र साहू के घर के सामने पड़ोसी ने 2 प्लॉट को एक साथ खरीदकर उसका रास्ता बंद कर दिया है, जिससे उसे आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुरेंद्र और उसकी पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। वहीं डीसी ने उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मेरा रास्ता रोक लिया है पंडित जी, और मैं सर से निवेदन करने आया हूँ कि मुझे मेरा रास्ता क्लियर करवा दें। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। दोनों आदमी हैंडीकैप हैं, मैं भी हैंडीकैप है, मेरा परिवार भी हैंडीकैप है। मैं चाय का दुकान करता हूँ पुराना बाज़ार में। बहुत दिक्कत में, कष्ट में हूँ। निवेदन यही है कि मेरा प्रॉब्लम को। कहाँ पे आपका घर है? मनेटाड़, पतरू माता घर का पीछे। धनबाद के गांधी सेवा सदन में झारखंड प्रदेश चंद्रवंशी समाज ने एक कार्यक्रम आयोजित कर समाज उत्थान के लिए एक बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए। बैठक से पहले अतिथियों ने नेपाल रवानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। चंद्रवंशी समाज के दिलीप कुमार रवानी ने बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पंचायत चुनाव एवं नगर निगम चुनाव में चंद्रवंशी समाज की भागीदारी क्या होगी, चंद्रवंशी समाज की एकजुटता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। चंद्रवंशी समाज का केंद्र कार्यक्रम का एक आज बैठक है। ये बैठक झारखंड प्रदेश का महाधिवेशन का तैयारी के लिए बैठक रखा गया है। पूरे झारखंड क्षेत्र में हमारी संगठन है। झारखंड में जितने ही जिले में चंद्रवंशी है तो विस्तार से हम लोग इसको विस्तारीकरण करेंगे और एक आज संयोजक मंडली करेंगे और झारखंड क्षेत्र में पूरे दौरा करके महाधिवेशन का तैयारी करेंगे। और ये महाधिवेशन भी डेट है, फरवरी में हम लोग महाधिवेशन करेंगे। फरवरी में अंत तक हम लोग महाधिवेशन करेंगे। सरायकेला में सीएसआर मद से 40 लाख के लागत से गेल इंडिया अथॉरिटी द्वारा सदर अस्पताल में बनाए जाने वाले आईसीयू बेड का उपायुक्त अरवा राजकमल ने निरीक्षण किया। भवन और निर्माण कार्य को लेकर गेल इंडिया के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन के साथ वार्ता कर जानकारी प्राप्त कर निर्माण कार्य को जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जिले के सदर अस्पताल में अब जल्द ही 6 आईसीयू बेड बनकर तैयार होंगे। और गेल इंडिया दोनों सहयोग से इस जिला में एक आईसीयू बनाने के लिए एक अच्छा वर्ल्ड स्टैंडर्ड आईसीयू हम लोग बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। तो आज मुझे कहने में खुशी हो रही है कि वो बात आगे बढ़ी है। अभी कॉन्ट्रैक्टर का चयन भी गेल इंडिया के द्वारा किया गया। उनके वरीय पदाधिकारी पॉल साहब और राजन जी दोनों आज आए हैं, हम लोग के साथ ज्वाइंट विजिट किए। जिला के सिविल सर्जन और सभी वरीय पदाधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास भी होगा। 6 बेड का आईसीयू 40 लाख रुपया करीब कॉस्ट से, मतलब रफ एस्टिमेट, और टोटल सीएसआर के तहत जिला प्रशासन को 1 भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। आसनसोल भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। आसनसोल भाजपा कार्यालय से शुरू हुई मार्च जीटी रोड होते हुए नगर निगम मोड़ तक निकाली गई, जिसमें लोगों ने अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर नगर भ्रमण करते हुए इस घटना पर दुख जताया और बांग्लादेश सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा आसनसोल जिले की होकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। इसलिए किया कि जो हम लोगों ने, हमारी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था सीएए, जो सीए हम लोग लाए थे, उसका उद्देश्य था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका प्रतिवाद में हम लोग सीए लाए थे। पुलिस की एसटीएफ की टीम ने कुल्टी थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर गुप्त अभियान चलाकर एक लॉरी से 50 डिब्बे फैंसी डील सिरप बरामद किया है। फैंसी डील सिरप बनारस से मुर्शिदाबाद ले जाया जा रहा था। एसटीएफ टीम ने फैंसी डील सिरप लॉरी और चालक को कुल्टी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। लॉरी चालक को आज आसनसोल कोर्ट ले जाया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर
फैंसी डील सिरप बनारस से मुर्शिदाबाद जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। चांडिल के कपाली हंसाडगरी झोपड़पट्टी में लगे चापानल कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया है। एक पक्ष के मोहम्मद सलीम और हसीना खातून ने बताया कि चापानल 25 से 30 वर्ष पुराना है और इस नलकूप से करीब 50 से 60 परिवार पानी भरते हैं, जिसे रूबी प्रवीण नामक महिला घर की बाउंड्री करवाकर नलकूप को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका लोगों ने विरोध किया। विवाद को बढ़ते देख वहां के स्थानीय वार्ड पार्षद श्रवण सिंह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इधर कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जूनियर इंजीनियर को तत्काल अवैध कब्जा हटाने एवं चापाकल को लगवाने का आदेश दिया है। सब लोग पानी खाए। अच्छा रोड बन ढकाई गेल तहन पहले इटा बना जाबे काला भय बोल नलटा बने जाबे तो लॉकडाउन लग गेल तार बाद ऐसे नहीं ऑफिस 15 दिन हो गया लगता है लमसम 15 दिन हो गया। ठीक है, तो सबको आकर के जब वो खोल रहा था तो एप्लीकेशन दिया हुआ है, कोई भी दिया है एप्लीकेशन दिया हुआ है, खोल रहा था। वो जब सलीम भाई आके बोले कि ये नल का है खोल रहा है, मेरा वहाँ ले जाके लगा देता सामान, तो उन लोग का किया ना झटपट में खोला। हम तो निकले नहीं घर से बाहर, हम जल्दी नहीं निकलते हैं, अभी हम भीड़ भाड़ में निकलते हैं, हमको कोई नहीं देखता है। सामने इसलिए तकलीफ हो जाता है कि अगर चापाकल खराब हो जाता है तो यहीं से हम लोग पानी पीते थे, अब पूरा बस्ती वाला पानी पीता है। कम 35 साल का चापाकल बनेगा। जो ऑब्जेक्शन कर रहा उनका इस जगह पर कोई मकान भी नहीं था, उनका जमीन भी नहीं। कब्जा किया गया है और वो अतिक्रमण उन्होंने किया है, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश भी हम दे दिए हैं और चापाकल जो रिपेयर करते हैं उनको भी निर्देश दे दिया गया है कि चापाकल को अवलंबन। सरायकेला कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी में आज झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने एक आयोजन कर शहीदों को नमन किया है। इस दौरान तिरुलडी शहीद स्थल पर अजीत धनंजय महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी सुनील कुमार महतो व ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सरायकेला पुलिस लाइन में बंदूक साफ कर रहे सिपाही दिलीप कुमार सिंह के हाथ से ट्रिगर दब जाने से अचानक गोली चल गई। गोली उसके सीने में जा लगी, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद जवानों ने गंभीर हालत को देखते हुए टीएमएच में भर्ती कराया। इस घटना की जांच की जा रही है। मेरा साड़ू भाई है। अब मामला क्या है तो मेरे को भी पता नहीं। क्या पता चला आपको? कुछ नहीं, वो उनका सरायकेला से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसा बात है, पीएम में चली जाइए, बस अभी मार है, उन लोग भी आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये तो सरायकेला खसवाओं में एक आयुध हवलदार है, आर्मरर है, वो एक्सीडेंटल फायर हो गया है। राशन का साफ सफाई करते वक्त एक गोली इसको लगी है। अंडाल थाना के मदनपुर बालू बैंकर के पास ईसीएल के बंद गोदाम में असामाजिक तत्वों ने तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों को बंदूक की नोक पर कब्जे में लेकर गोदाम में रखे लोहा, पीतल, तांबा की चोरी कर ली। इस दौरान पुलिस के पहुंचते ही चोर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद अंडाल पुलिस और ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर जांच कर रहे हैं। आसनसोल के रानीतल्ला क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित मकानों को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया है। इस मामले में नगर परिषद सदस्य चंद्रशेखर कुंडू ने कहा कि यह अवैध निर्माण कार्य सरकारी भूमि पर चल रहा था। सड़क के दोनों ओर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।
इन लोगों को कई बार निगम की ओर से चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन वह नहीं माने। इस कारण नगर निगम ने अवैध निर्माण कार्य को रोक दिया। মিউনিসিপালিটির কোনো কাগজপত্র নেই, বিনা পারমিশনে বিনা অনুমতিতে থানাতে পিনবাজি, ওখানে পিনবাজি করে করে আমার মানে জলজান্ত দোকানটাকে ভেঙে দিল। আমি লোনে নিয়েছি 10% সুদে টাকা নিয়ে। জমা পড়েছে যে সরকারি জায়গাগুলো দখল করে রাস্তার দুধারে যে রাস্তার দুধারে যে সরকারি জায়গা রয়েছে সেগুলো দখল করে একের পর এক নির্মাণ কাজ চলছে। ওখানকার সাধারণ মানুষের থেকে বারবার অভিযোগ আসছে। रानीगंज में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जो आज से 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज रानीगंज के बड़ा बाजार क्षेत्र में दुर्गापुर से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया और कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, इसके इस्तेमाल से बचने की ज़रूरत है ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই নালী দিয়ে কিন্তু আর জল যাবে, এখানে অলরেডি প্লাস্টিকে ভর্তি। তো আপনাদের এখানে বড় বাজারে যারা ব্যবসা করেন, যাদের খুব বড় বড় দোকান আছে, তাদেরকে নেহেরু যুব কেন্দ্র ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা জানেন যে গত 1 অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে क्लीन इंडिया। आसनसोल के एक निजी होटल में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के लिए काला झरिया बर्नपुर के पास दामोदर नदी पर एक पुल के निर्माण कराने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। इस संबंध में मंत्री मलय घटक, एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, नगर निगम प्रशासक सहित कई अधिकारियों को पत्र देकर पुल निर्माण का आग्रह किया गया। इसके अलावा दूसरी मांग यह है कि भारी वर्षा के दौरान बाढ़ के कहर को रोकने के लिए गरुई नदी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। तीसरा, बर्नपुर में हवाई अड्डा बनाया जाए जिससे 2 से 3 महीनों के भीतर वाणिज्य उड़ान शुरू कर सफलता मिल पाए। ये मुद्दा नहीं चलेगा वो इन्वेस्टमेंट वाला, और हमारे व्यापारियों को क्षतिपूर्ति देनी होगी, वरना इस मुद्दे पर भी हम लोग आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। हमारा मेन काम क्या है? और विधि का व्यापारियों के हित में लड़ना। ये जो वृक्ष लगा रहे हैं, हम कोई गांव अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारा मेन उद्देश्य में नहीं है। वो हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, वो हम वहन कर रहे हैं, वो करेंगे, आगे भी करेंगे। किसी गरीब को पढ़ने का पैसा नहीं है, वो हम देंगे। किसी विधवा की शादी नहीं हो रही, वो हम देंगे। रानीगंज के महावीर कोलियरे स्थित साईं परिवार ने एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया, जहां भगवान साईं बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। संस्था की स्थापना 2013 में की गई थी और हर साल यहां धूमधाम से साईं बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन इस साल कोरोना नियमों को मानते हुए शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी। बाबा का पालकी शोभा यात्रा निकाला गया है कल दोपहर 1 बजे से। यह बाबा का पालकी शोभा यात्रा निकाला गया है। साईं बाबा के जन्म दिवस, हर भांति दिवस इस वर्ष भी हम सब अखंड अखाड़ा साईं परिवार मिल करके मना रहे हैं। आज साईं बाबा का 22 अक्टूबर पालकी यात्रा महावीर कोलियरी 37 नंबर वार्ड से हम लोग धूमधाम से घुमाते हुए हम लोग बाबा का प्रांगण में आ गए हैं और कल 23 अक्टूबर बाबा का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी चल रही है। भारत में आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के पौत्र अमित आज़ाद का आगमन आज निरसा में पहली बार हुआ, जहां आर्य समाज के बुलावे पर वह निरसा स्थित बैजुना आर्य समाज कार्यालय पहुंचे थे। उनके आगमन से निरसा के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आज़ाद को निरसा स्थित बैजुना मोड़ पर आदिवासी नृत्य और गाजे बाजे के साथ
उनका सम्मान जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर नेताजी के सिद्धांतों पर फिर से देश को चलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। पत्रकारिता जगत को नमन करता हूं आप लोगों को। और दूसरा, आपने सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम लिया, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद सचिंद्र सान्याल जी, अशफाक उल्लाह जी, इन सभी लोगों ने मिल करके बनाई और समूचे देश में तो पुनः एक नए कलेवर में, नए रूप में आज की मांगों को लेकर, क्योंकि पहले की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जब देश आज़ाद नहीं था, उन मांगों को लेकर के शहीदों ने इसी संगठन के बैनर के तले अपनी जान भी दे दी थी। और आज वर्तमान में जो देश की जरूरत। झरिया की एक युवती आज धनबाद एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती ने एसएसपी को बताया कि वह झरिया के धुस्कापट्टी की रहने वाली है। उनके भाई राजकुमार साहू को कुछ अपराधियों ने बुरी तरह से पिटाई की है, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। गंभीर स्थिति में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसकी शिकायत झरिया पुलिस से किए जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लिखित आवेदन दिए जाने के बाद भी झरिया पुलिस केस दर्ज नहीं की है। पुलिस इस मामले की जांच करना भी उचित नहीं समझी है। महिला से शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।